हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैजू क्लासेस में। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा पर्यावरण, ठीक है, जो कि टेट यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ सुपर टेट में भी काफ़ी आप लोगों को महत्वपूर्ण होगा। ये बुक जो हमारे पास है वो सरकारी विद्यालय में जो चलती है एनसीईआरटी की बुक, उसी की बुक है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक से जब को पढ़ेंगे ना, और इसका जो सिलेबस है और जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक मैच करता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये पूरी बुक को आपको चैप्टर वाइज पूरी बुक प्रोवाइड करा दूंगा पूरी वीडियोस में। अब ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करवा दूंगा और इसका जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोगों का इसका सिलेबस क्या क्या है। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है, पर्यावरण को जाने, हमारे प्राकृतिक संसाधन अपशिष्ट और उसका निस्तारण, और जल जल संचयन और पुनर्भरण, मिट्टी, वायु, वन्य जीव और वन, पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरण प्रदूषण, कारण प्रभाव, पर्यावरण असंतुलन, जनसंख्या, हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास, आपदाएं, उसका प्रबंधन, पर्यावरणीय संदर्भ, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है कहीं ना कहीं यूपी टेट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। इस बुक को हम पूरी ख़त्म करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण को जाने, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, और फिर इसका बाद में आवश्यकता, महत्व देखेंगे, प्रकार देखेंगे। इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, इनसे पर्यावरण बना होता है। जहाँ पर परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि हवा हो गई, मिट्टी हो गई, और पानी, धूप, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं सारे के सारे पर्यावरण का एक हिस्सा होती है, ठीक है। ये सभी हमारे लिए, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ या ढका हुआ, ठीक है। जो हमारे चारों ओर चीज़ें जो ढकी हुई होती हैं, दिखाई देती हैं, सारी की सारी एक पर्यावरण का क्या होती हैं, अंग होती हैं, हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो आई होप पर्यावरण आपने समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पर्यावरण की आवश्यकता, यानी कि पर्यावरण क्यों आवश्यक है। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है, सही है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो हमें O2 मिलती है वो पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है, जो कि हमारे पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण पर समस्त जीवों का अस्तित्व है, ठीक है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए हमारा पर्यावरण पूर्ति करता है। अन्य जीवों को भी भोजन, आवास पर्यावरण से ही मिलता है। तो पर्यावरण हमारे लिए इस प्रकार से आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, महत्व हमारा है, ठीक है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, दूसरा आपका होता है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है उसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे कि जो जो नेचुरल होता है वो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। जैसे कि देखो, जल हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, वायु हो गई, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये स्वयं जो हम नहीं बना सकते वो पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्राकृतिक पर्यावरण भी दो तरीके से बटा हुआ होता है। एक होता है जैविक पर्यावरण, एक होता है अजैविक पर्यावरण, ठीक है। जैविक पर्यावरण में जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये आते हैं। और अजैविक में स्थल, भूमि, जल, वायु से मिलकर बना होता है अजैविक पर्यावरण। तीन रूप होते हैं इसके भी। अजैविक पर्यावरण भी तीन प्रकार का होता है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वो होता है दो प्रकार का, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक के अंदर हमने पढ़ा कि भाई जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए। फिर हम लोग अजैविक जब पढ़ रहे हैं तो अजैविक में भूमि हो गई, जल हो गया, वायु से मिलकर बना होता है। अब अजैविक पर्यावरण जो है, अजैविक पर्यावरण के भी तीन रूप होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल। ये तीन रूप होते हैं। स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम लोग स्थल मंडल या फिर भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, रेगिस्तान हो गए आदि आते हैं, ठीक है। जल मंडल पृथ्वी के जल वाले भाग को सम्मिलित करने से, यानी पृथ्वी के जल वाला जो भाग होता है उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक
इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारी ये है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ होता है ना। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि पृथ्वी में जो जल पाया जाता है उसका 3/4 भाग जो होता है पृथ्वी पर जल होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे महासागर हो गया, सागर हो गया, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं जलमंडल, ठीक है। अब आगे अपना वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है भाई? पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। देखो जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, जहाँ पर भी मतलब हम बैठे होते हैं या कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे चारों तरफ वायु पाई जाती है। वायु हमें दिखाई नहीं देती पर वायु चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी की चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। जैसे कि कौन कौन सी? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया पहला वाला जो पर्यावरण था हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, इसके पूरक प्रकार हो गया। अब हम लोग दूसरा पर्यावरण देख लेते हैं। अब दूसरा पर्यावरण है हमारा मानवीय पर्यावरण या फिर सामाजिक पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे कि मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग है, ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित। और पहला वाला था प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे कि इसमें हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता, कभी कभी हम लोग सामाजिक पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से कर लेते हैं। जैसे कि घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल आदि पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। और यहाँ से छोटा सा एक डायग्राम बना है। पर्यावरण को दो प्रकार से बांटा हुआ है, एक है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानविक पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। अब जैविक वाला दो प्रकार, उसमें जैविक पर्यावरण के अंतर्गत पादप हो गया, जंतु हो गया, ये आ जाते हैं। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। उसी प्रकार मानवीय या सामाजिक पर्यावरण है, ये होता है दो प्रकार का, एक भौतिक पर्यावरण, एक सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। यहाँ पर भी अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं। हरे पौधे और सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके लिए उन्हें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि H2O हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो इन सब की उपस्थिति में ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी, ठीक है। इससे सभी जीव जंतु भोजन के लिए अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही, हम लोग भी निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। पौधे से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में ले लेते हैं, इसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया ना, पता चला कि जो हिरन है, हिरन कैसी शाकाहारी है? हिरन शाकाहारी है, हिरन शाकाहारी है। और हिरन को मार के कौन खा रहा है भाई? शेर खा रहा है। तो अब जैसे ही शेर किसी भी शाकाहारी जीव को खा लेगा या फिर जंतुओं को खा लेगा तो वो क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया। वैसे मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। इस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में अंतर भी लिख सकते हैं। फिर अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम अपने विद्यालय में पाए जाने वाले, तो ये क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ पर दिया पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, अभी पढ़ा था। फिर अजैविक और जैविक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। अच्छा, टिड्डा कैसा है? शाकाहारी है। विद्यालय पर्यावरण का हिस्सा है। तो ये सब आपने चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसका PDF आपने मिल जाएगा। PDF की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और हमारा चैप्टर 1 यहाँ से पूरा हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो आप लोगों को सही से समझ में आया भी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। पर्यावरण को हम लोगों ने जान लिया, पर्यावरण किस दो प्रकार का होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण का महत्व, और शाकाहारी, मांसाहारी, स्वपोषी वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पर्यावरण जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि परि प्लस आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, ठीक है।
पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। प्राकृतिक जो होता है प्रकृति के द्वारा होता है, मानवीय जो होता है उसमें कुछ प्राकृतिक वाले के भी गुण होते हैं, कुछ मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के होता है। फिर जलमंडल हम लोगों ने पढ़ा, फिर स्थलमंडल, वायुमंडल, इन सबको पढ़ा, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, स्वपोषी, ये सब पढ़ा। ठीक है, तो आई होप गाइस समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट दूसरा हमारा जो टॉपिक है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।